हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम सुपर टेट के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुपर टेट में कंप्यूटर्स के 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से करने होंगे, जिसके लिए आपको वीडियोज को एंड तक देखने होंगे। पहले पार्ट में हमने कंप्यूटर का परिचय बेसिक से अध्ययन करवाया है। आज का जो हमारा पार्ट 2 है, इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर की पीढ़ियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ से हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को जो भी है वीडियो उपलब्ध हो सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोज का नोटिफिकेशंस मिल सके। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। यदि हम बात करें कंप्यूटर की पीढ़ियों की, तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, जिनमें से हमारा पहली पीढ़ी है वह है शून्य पीढ़ी। इस पीढ़ी का जो समय अंतराल है वह 1942 से लेकर 1945 तक माना गया है। इस समय अंतराल में बने सभी कंप्यूटर शून्य पीढ़ी में आते हैं, और जो इस समय पर कंप्यूटर बने थे वो हमारे यांत्रिक कंप्यूटर थे। कौन से कंप्यूटर थे? यांत्रिक कंप्यूटर। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि यांत्रिक कंप्यूटर किस पीढ़ी में बने हुए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कि यांत्रिक कंप्यूटर शून्य पीढ़ी में बने हुए थे। इनका जो टाइम पीरियड है 1942 से लेकर 1945 तक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डाटा के संग्रहण यानी डाटा स्टोरेज और इनपुट आउटपुट का जो काम था वह हमारा पंच कार्ड के माध्यम से होता था। डाटा का जो भी स्टोरेज हुआ करता था, इनपुट आउटपुट जो भी हमारा ये सिस्टम हुआ करता था, ये सब पंच कार्ड के माध्यम से हुआ करता था। तो ध्यान दीजिएगा, पंच कार्ड का प्रयोग हमारा शून्य पीढ़ी में किया गया था। अब इस पीढ़ी में हमारे कौन कौन से कंप्यूटर थे, आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो शून्य पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर थे हमारे, एनालिटिकल इंजन था, मार्क फर्स्ट था, मार्क सेकेंड था, पास्कल की जो मशीन थी वो भी हमारी शून्य पीढ़ी में थी। डिफरेंस इंजन जो कि आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया जा रहा था, बाद में उसका नाम बदलकर एनालिटिकल इंजन रख दिया गया, वह भी आपका शून्य पीढ़ी के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी, इस पीढ़ी का जो समय अंतराल है 1945 से लेकर 1955 तक माना जाता है। इस पीढ़ी में जितने भी कंप्यूटर्स हमारे बने थे वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बनाए गए थे। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण हमारा प्रथम पीढ़ी में हुआ था, और इसका जो टाइम पीरियड था 1945 से लेकर 1955 तक माना जाता है। इसमें जो एक ये चीज़ें आई थी नई कि कंप्यूटर सर्किट निर्माण के लिए निर्वात वाल्व का प्रयोग किया जाने लगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि निर्वात वाल्व का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी में किया गया था। कंप्यूटर की सर्किट निर्माण के लिए हमने सबसे पहली बार यहाँ पर निर्वात वाल्व का प्रयोग किया गया था। फिर नेक्स्ट आता है जो इसके उदाहरण हैं, प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर्स हमारे बनाए गए थे, तो इसके उदाहरण हैं आपके एनियाक हो गया, यूनिवेक हो गया, और 701 हो गया, एडीवेक हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हमारे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एनियाक है हमारा, एनियाक हमारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कौन सा है, तो आपका एनियाक है। फिर यहाँ पर जो यूनिवेक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर है। यह प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर हमारा यूनिवेक है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी, इस पीढ़ी का जो समय अंतराल है 1955 से लेकर 1965 तक माना जाता है। इसके पहले हमने देखा था कि निर्वात वाल्व का प्रयोग किया जाता था, और अब हमारा द्वितीय पीढ़ी में निर्वात वाल्व के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था। ट्रांजिस्टर के प्रयोग से हमारे जो कंप्यूटर के वजन एवं आकार ये बहुत कम हो गए थे, और इसी पीढ़ी में ही हमारा यानी द्वितीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ था,
और मैग्नेटिक डिस्क का भी निर्माण द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है मैग्नेटिक डिस्क का जो निर्माण है वो किस पीढ़ी में हुआ था, तो द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ है, मिनी कंप्यूटर्स का जन्म इसी पीढ़ी में हुआ था, अर्थात मिनी कंप्यूटर्स का जो जन्म हुआ किस पीढ़ी में हुआ था, तो मिनी कंप्यूटर्स का जन्म हमारा द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी का जो समय अंतराल है 1965 से लेकर 1975 तक है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का प्रयोग हुआ। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो प्रथम पीढ़ी थी हमारी, वहाँ पर हमारा प्रथम पीढ़ी में निर्वात वाल्व का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद निर्वात वाल्व को हटाकर सेकंड पीढ़ी में हमने यानी द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, और अब तृतीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर हम इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का प्रयोग करने लगे थे। आईसी चिप हमारी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आईसी चिप का फुल फॉर्म, तो आईसी चिप का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी चिप हमारा कई बार पूछ जाता है किसकी बनी होती है, तो आईसी चिप हमारी सिलिकॉन धातु की बनी होती है। किस धातु की बनी होती है, तो ये हमारी सिलिकॉन धातु की आईसी चिप हमारी बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे गए हैं। आईसी चिप पर हमारे एक साथ सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं। इसके कारण हमारे कंप्यूटर का आकार वजन पहले की अपेक्षा कम हो गया और प्रोसेसिंग भी हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर हम देखते हैं इसी पीढ़ी में हमारा यानी तृतीय पीढ़ी में कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क आदि सब का निर्माण हुआ और ये सब काम करने लगे। इस पीढ़ी के यानी तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो हमारे थे IBM 360 और 370, ये सभी हमारे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे जो तृतीय पीढ़ी में निर्माण हुए थे और इन सब में आईसी चिप का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट है हमारा चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी, इस पीढ़ी का जो समय अंतराल है वह 1975 से लेकर 1985 तक था। इस पीढ़ी में CPU एवं माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा। इससे क्या होता था कि जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग था अभी तक जो चिप के द्वारा धीमी होती थी वह अब और अधिक तेज कार्य करने लगे थे कंप्यूटर, और सभी कंप्यूटर्स हमारे जो है विश्वसनीयता को आगे करके आ गए थे और ये अत्यधिक विश्वसनीय हो गए थे। इसी समय हमारा अर्धचालक स्मृति यानी रैम और रोम का भी निर्माण कब हुआ था, चतुर्थ पीढ़ी में। रैम और रोम का निर्माण हमारा चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। कलर मॉनिटर, स्कैनर, माउस, ऑडियो वीडियो सिस्टम भी हमारे इसी पीढ़ी में आए थे।